नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्या काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रतनगढ़ में। आज हम ECCE ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की प्रथम क्लासेस का अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है ECCE हमारा। ECCE कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का अर्थ और उसका महत्व है। यानी प्रारंभिक बाल्य अवस्था है, उसकी देखभाल हम किस प्रकार कर सकते हैं और उसकी शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार अवगत कराया जा सकता है, किस प्रकार उन्नति की ओर ले जाया जा सकता है। तो क्या कहता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का अर्थ होता है जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का काल। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने की प्रतिक्रिया से लेकर के जन्म होने के पश्चात से लेकर के 6 वर्ष तक का जो काल रहता है बच्चे का, वो रहता है बाल्यावस्था काल। और इसी बाल्यावस्था काल के अंदर शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक तथा भाषा के विकास की नींव पड़ती है, जिसके कारण तांत्रिक विज्ञान के क्षेत्र में हुए अनुसंधानों में इन वर्षों के महत्व को इस प्रकार माना गया है कि इन वर्षों में मस्तिष्क का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बाल्यावस्था जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का काल होती है। नोट कर लेना, बाल्यावस्था जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का काल बाल्यावस्था काल कहलाता है। और इसी बाल्यावस्था काल के अंदर अपने शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा भाषा का विकास बाल्यावस्था में ही होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सबसे अधिक अगर विकसित कोई भी अवस्था मानी जाती है, विकास की अवस्था मानी जाती है, या सर्वाधिक विकास जिस अवस्था में होता है वो कौन सी अवस्था कहलाती है? बाल्य अवस्था कहलाती है। और इसी बाल्य अवस्था में बालक का, बच्चे का मस्तिष्क विकास, शारीरिक विकास, उसके संवेगात्मक विकास, उसके संज्ञानात्मक विकास, समाज से जुड़ा हुआ विकास इसी अवस्था में तेज गति से होता है। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि व्यक्ति का सर्वाधिक या सबसे अधिक विकास जो होता है वो किस अवस्था में होता है? तो वह होता है बाल्यावस्था काल। कौन से काल में होता है? बाल्यावस्था काल। और बाल्यावस्था काल कब से कब तक होता है? जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का काल बाल्यावस्था काल कहलाता है। और इसी बाल्यावस्था काल के अंदर व्यक्ति के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषा का विकास होता है। आगे देखिए हमें ECC और क्या बताता है, किस प्रकार हमें अध्ययन करवाता है। चलो आगे है प्रारंभिक वर्षों में लालन पालन, उद्दीपक, क्या चीज दे रहे हैं? लालन पालन, उद्दीपित करने वाले परिवेश, सीखने के अनुकूलतम अवसर छोटे बच्चों के जीवन पर अधिक दीर्घकाल प्रभाव डालते हैं। यानी कहने का तात्पर्य कि सर्वाधिक, सबसे अधिक उन्हीं बच्चों पर ECC प्रभावशाली रहता है जो अपने बाल्यावस्था से जुड़े हुए बच्चे हों। और बाल्यावस्था में जुड़े हुए बच्चों का लालन पालन किस प्रकार करना है, उनकी उद्दीपन परिस्थिति किस तरह की है, उनके सीखने का अनुकूलतम रूप किस तरह का है, ये किसे मिलता है, सीखने की जो अवधि जो मिलती है वो किसे सबसे अधिक मिलती है? तो वो सर्वाधिक मिलती है बच्चे को। किसको मिलती है? बच्चे को, जिसे हम कह सकते हैं बाल्यावस्था के बच्चों को। और बाल्यावस्था मैंने बताया था, याद रखनी है, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का काल बाल्यावस्था काल होता है। और बाल्यावस्था काल के अंदर ही बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है, सबसे तेज होती है। आगे देखिए, बाल्यावस्था में निर्माणात्मक वर्षों की सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा जो ECCE की अनुसूचित द्वारा ऐसा किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का वचन बच्चों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अपन हर रोज सुनते हैं, हर रोज देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कि माटी का एक खिलौना होता है
जिस आकृति में हम उसे ढालना चाहें, जिस आकृति में उसे हम रखना चाहें, उस आकृति में हम उन बच्चों को रख सकते हैं। ठीक है, उन बच्चों को आकृति के अनुसार रख सकते हैं। अब जो वचन हम बच्चों को कहेंगे, जैसे कि हम छोटे बच्चों को बोलते हैं बेटा अंकल आए हैं इनको नमस्ते करो। दूसरा बोलते हैं बच्चे बेटा मम्मी को नमस्ते करो, पापा को नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग बोलो। इस तरह से अगर हम बच्चे को कोई कहता है वो मम्मी को बोल हप, इस तरह की जो प्रक्रियाएं होती है, जो वचन हमारे द्वारा बच्चों को सिखाए जाते हैं, उनकी ग्रहणशीलता वो सबसे अधिक करते हैं। कौन से बच्चे करते हैं? बाल्य अवस्था में सबसे अधिक वचनों की जो तीव्रता होती है, सीखने की जो तीव्रता होती है, वो सर्वाधिक इसमें होती है बाल्यावस्था के काल में। और उसमें वचन जो रहते हैं, वचन सबसे अधिक सीखते हैं, यानी उनका मानसिक जो विकास है वो सर्वाधिक होता है। आगे देखिए कि इस ECC का अर्थ क्या है, साथ साथ में नोट करते हुए चलना, अपने नोट्स बनाते हुए चलना। ECC क्या है? ECC शब्द मुख्यतः मुख्य शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। कहने का तात्पर्य हुआ कि ECC 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा देखभाल की अवस्था, और तीसरा उनके शिक्षा की अवस्था, कि शिक्षा किस प्रकार की दी जाए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवधि आती है, यानी 6 वर्ष तक बच्चे की जो अवधि होती है, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवधि, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जन्म होने के उपरांत यानी जन्म होने के पश्चात 6 वर्ष तक का जो काल रहता है वो बाल्यावस्था काल रहता है, जिसे हम ECCE जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला उसकी प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल से और शिक्षा से। ECCE की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2013 के अनुसार विकासात्मक विशेषताओं के आधार पर ये प्रभावित वर्षों की 3 उप अवस्थाएं मानी जाती है। यानी ECCE 3 नाम से मिलकर बना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। और इसके अनुरूप ही ECCE के 3 उपभेद भी दिए गए हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रीय ECCE राष्ट्रीय नीति 2013 के अनुसार। कौन कौन सी? पहला अवस्था है गर्भधारण से लेकर के जन्म होने के उपरांत तक जो 270 दिन का पीरियड होता है उसका। दूसरा जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक का। तीसरा 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएं। कहने का तात्पर्य कि ECCE जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इसकी 3 उप अवस्थाएं जो मानी गई हैं, उसमें पहली है गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की अवस्था, जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था, और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था। ये 3 जो उप अवस्थाएं बताई गई, यानी इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है, इनके हिस्से कर दिए गए हैं। ये हो गई अपनी उप अवस्थाएं। और उप अवस्थाएं महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि, ध्यान से देखना इस बिंदु को, बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि और विकास होता है। वृद्धि और विकास होता है, यानी सबसे अधिक तेज गति से विकासशील या विकसित होने वाली अवस्था कौन सी होती है? तो उसे हम बता सकते हैं बाल्यावस्था। ठीक है। और देखभाल से हमारा आशय ये है कि सभी बच्चों को प्रेम स्नेह प्रदान करना तथा स्वास्थ्य, स्वच्छ, सुरक्षा और सक्रिय वातावरण उपलब्ध कराना है। शिक्षा खोज, यहाँ से देखना, लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। शिक्षा खोज, प्रयोग, अवलोकन, सहभागिता, अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान, कुशलता, अभिवृद्धि और मूल्यों को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया होती है। शिक्षा क्या होती है, या ECCE हम कहते हैं, वो क्या होती है कि शिक्षा खोज,
प्रयोग, अवलोकन करना, सहभागिता या अंतःक्रियाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, कुशलता, अभिवृत्ति और मूल्यों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम शिक्षा कहते हैं। ठीक है, ये समस्त अनुभव बच्चों को अपने बारे में, दुनिया के बारे में जानने में मदद करते हैं। ये सारे जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, जो शिक्षा का अर्थ हमने पढ़ा है, ये क्या कहता है कि बच्चों का खुद का अनुभव और दुनिया के बारे में क्या चीजें चल रही है, क्या चीजें नहीं चल रही है, इसके बारे में अवगत कराने की प्रक्रिया किसकी रहती है? शिक्षा की। इसीलिए किसी महानुभाव ने कहा है कि शिक्षा महत्वपूर्ण दही है, जितना इसे आप पियोगे, या महत्वपूर्ण दूध है, जितना इसे आप पियोगे उतने स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। ठीक है, अतः ईसीसी का अर्थ ये हुआ कि बच्चों के विकास का, ईसीसी का अर्थ क्या हो गया? बच्चों के विकास के प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल और सीखने के अवसर उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? ईसीसीई कहलाता है। मतलब कि ईसीसीई का अर्थ ये हुआ कि बच्चों को विकास के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, बच्चा जब विकसित होता है, बच्चों का जब विकास होता है, उस समय उनका स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए, उन्हें पोषण या भोजन या पौष्टिक आहार किस तरह का मिलना चाहिए, इसकी देखभाल कैसे की जा सके, और उन्हें सीखने का अवसर किस तरह से मिल सके। जैसे छोटा बच्चा है, मेरे पास ये पेन है और इसी पेन को देख करके जिस तरह से मैं बोर्ड पे पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई बच्चा खड़ा हुआ रहेगा, छोटा बच्चा, तो वो पेन लेने की कोशिश करेगा कि सर ये पेन चला रहे हैं, मैं भी ये पेन चलाऊंगा। अगर आप कहीं पर कुछ चीज़ें, या घर में मोबाइल लेकर के आप बैठे हो, क्लास आप देख रहे हो, आपके पास कोई बच्चा बैठा है और वो बच्चा ये कहे कि मुझे भी मोबाइल चाहिए, मम्मी या पापा मेरे मोबाइल चला रहे हैं, मैं भी इस मोबाइल का प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो वो मोबाइल से कुछ ना कुछ चीजें क्या करेगा? सीखेगा। जैसे कि मैंने ये एक लॉ ले रखी है, इसके ऊपर लॉ चल रही है, दैट सपोज इस पे लॉ चल रही है, और बच्चा क्या करता है? इस पे हाथ रखता है और उसके हाथ से अंगुली या हाथ वो जल जाता है। तो बच्चे ने क्या अवगत किया, क्या चीजें सीखी? बच्चे ने ये अवगत किया, यह चीज सीखी कि अगर मैं इसे टच करूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? इससे बच्चा क्या कर रहा है? सीख रहा है। दोबारा से इस लॉ के अंदर वो हाथ नहीं डालेगा। आगे देखिए, खेल आधारित एवं विकासात्मक जरूरतों के अनुसार गतिविधियों वाला एक सुरक्षात्मक और उद्दीपित वातावरण बच्चों के शारीरिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांवेगिक और भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण रखा है। अतः ईसीसी समग्र विकास के लिए, बाद की अवस्था में अधिगम के लिए और उनके स्वास्थ्यिक भाव के लिए आधार पर ही तैयार करने का कार्य करती है। अब ईसीसीई का महत्व क्या है, या ईसीसी किस प्रकार कार्य करता है, वो देखते हैं। ईसीसीई विकास की अन्य अवस्थाओं की तुलना में बच्चों के जीवन के कौन से वर्ष? प्रारंभिक 6 वर्ष, प्रारंभिक 6 वर्ष जो होते हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने शुरू में भी यही बताया था कि ईसीसीई बाल्यावस्था की बात करता है। किस अवस्था की बात करता है? बाल्य अवस्था की बात करता है। और बाल्य अवस्था कौन से काल में रहती है? जन्म के उपरांत, यानी जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के काल, हमने पढ़ा था 6 वर्ष तक का काल बाल्यावस्था काल कहलाता है। और बाल्यावस्था काल की 3 उप अवस्थाएं हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? प्रारंभिक गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक की। नंबर 2, दूसरी बताओ, आप बताओ कौन सी? पहली पढ़ी थी हमने जन्म से लेकर के गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक की एक अवस्था, एक उप अवस्था। दूसरी पढ़ी थी हमने, बताओ, प्रारंभ से लेकर, जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की अवधि। कितनी वर्ष तक की? 3 वर्ष तक की।
और 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की अवधि हमारे प्रारंभिक बाल्यावस्था काल में आती है, और ये ही महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान सभी आयामों में उनका विकास तीव्र गति से होता है। विकास है वो तीव्र गति से होता है। ये भी नोट कर लेना कि सर्वाधिक विकास होने की संभावना या सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, तो अपन कह सकते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। कब तक? जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक सर्वाधिक विकास। तंत्रिका तंत्र के क्षेत्र में शोध कार्य ने बच्चों के जीवन में प्रारंभिक वर्षों की महत्ता को स्वीकृति दी है, और इन शोध कार्यों के अनुसार इस वर्ष में मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। वैज्ञानिकों ने शोध किया है, और इस शोध से हमें ये अवगत करवाया जाता है कि सर्वाधिक तीव्रता या सर्वाधिक तेज गति से या सबसे तेज गति से अगर किसी का विकास होता है तो वो प्रारंभिक अवस्था या बाल्य अवस्था के बच्चों का ही होता है। समझ गए आप मेरी बात? आगे चलो। जब तक बच्चा 6 वर्ष तक का होता है तब तक उसके 90% दिमाग विकसित हो जाता है। कब तक? 6 वर्ष तक का बच्चा 6 वर्ष तक का होता है तब तक उसके 90% दिमाग का विकास हो चुका होता है। समझ गए आप मेरी बात? कि जब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक बच्चा विकसित होता है, विकास होता है, किसी व्यक्ति का विकास होता है, सबसे अधिक कब? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब आती है? प्रारंभ से 6 वर्ष तक के काल में। और उसी प्रारंभ के 6 वर्ष तक के काल के अंदर बच्चे का 90% दिमागी विकास हो जाता है। जैसे अपने मारवाड़ी में एक कहावत है, पूत का पग तो पालने में दिख जाए। समझ रहे हो? समझिए, पूत का पग तो पालने में दिख जाएगा। तो उसी प्रकार से 90% दिमाग से अगर कोई व्यक्ति विकसित होता है तो वो कब से हो जाता है? तो जन्म के 6 वर्षों के अवधि के अंदर ही बच्चे का 90% विकास है वो पूर्ण हो जाता है। आगे देखिए, परिणाम स्वरूप बच्चों के समग्र विकास की दृष्टि से, विशेष रूप से मस्तिष्क के विकास की दृष्टि से ये वर्ष अति महत्वपूर्ण है। यानी बच्चे के सर्वाधिक सबसे अधिक मस्तिष्क का विकास जो होता है, यह विकास 90% प्रारंभ के बाल्यावस्था तक हो जाता है। अगर हम शारीरिक क्रिया बच्चे की जब होती है, शारीरिक विकास क्रियाओं के अंदर जब होता है, तो उससे भी अधिक मस्तिष्क का विकास है वो बच्चे का हो चुका होता है। कब तक? प्रारंभ के 6 वर्षों में। परिणाम स्वरूप बच्चे के समग्र विकास की दृष्टि से, विशेष रूप से मस्तिष्क के विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवधि है। वंशानुक्रम या वातावरण के कारण विकासात्मक प्रक्रिया में आई कोई भी बाधा उनके विकास को बाधित कर सकती है। ये भी नोट्स कर लेना। वंशानुक्रम और वातावरण दो शब्द आए हैं यहाँ पे। वंशानुक्रम का अर्थ जानते हो आप क्या होता है? वंशानुक्रम का अर्थ वंश के यानी आपके पिताजी के अंदर जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, वह विशेषताएं आपके अंदर समाहित हो जाना। जैसे कि एक शिक्षक का बच्चा, उसके अंदर पैतृक जो वंशक्रम क्रियाएं होती है वो पहले से मौजूद होती है। पढ़ाने की जो शैली है वो पहले से मौजूद होती है। हाँ, हालांकि ये मान सकते हैं हम सीखते हैं, लेकिन जो शैली जो का अवलोकन जो है, शैली जो है उसे जन्म से ही प्राप्त होती है। रीजन ये रहा कि वंशानुक्रम, वंशक्रम का मतलब एक वंश से, यानी अपने पिता, अपने दादा से अपने पिताजी सीखते हैं, पिताजी से अपन सीखते हैं, अपन से आने वाली पीढ़ियां वो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ती है, तो वो हो गया वंशानुक्रम। दूसरा है यहाँ वातावरण। वातावरण हमारे आसपास क्षेत्र की, हमारे आसपास की प्रतिक्रियाएं जो होती है, जिस प्रकार का माहौल बना रहता है, उससे हम जिस प्रकार की क्रियाशीलताएं सीखते हैं, जिस प्रकार से हमारा विकास होता है, वो हो गया हमारा वातावरण। के कारण विकासात्मक प्रक्रिया में कोई बाधा उनके विकास को बाधित कर सकती है। कहने का मतलब ये हुआ, हमारे विकास आसपास के वातावरण
और वंशानुक्रम में पाया गया अगर कोई दोष, क्या चीज, ध्यान से सुनना, हमारे आसपास के क्षेत्र का वातावरण हो गया और वंशानुक्रम हमारे पिताजी के द्वारा, यानी हमारे पिताजी में कोई अव्यवस्था पाई जाती है, वो हमारे अंदर आ जाती है, उसके कारण या उसके अभाव में बच्चे का विकास होता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। फिर है घर और विद्यालय में स्वास्थ्य, फिर है घर और विद्यालय में स्वस्थ वातावरण का अभाव, ये भी चीजें हो सकती है। विद्यालय और घर के अंदर, विद्यालय और स्वास्थ्य के अंदर, विद्यालय में स्वस्थ वातावरण का अभाव रहता है तो बच्चे का विकास नहीं रह पाता। यानी विद्यालय के अंदर स्वस्थता, साफ सफाई अगर नहीं रखी बच्चे को मिलती है तो उसके विकास की जो प्रक्रिया है, उसके मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है, वो बाधित हो सकती है। ठीक है। उद्दीपन में कमी, उसके उद्दीपन क्षेत्र के अंदर कमी आती है। अपर्याप्त पोषण अगर बच्चे को मिलता है, यानी जो पौष्टिक आहार बच्चे को मिलना चाहिए जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे को, वो पौष्टिक आहार बच्चे को अगर नहीं मिल पाता तो उसके अभाव में भी बच्चे का विकास है वो रुक सकता है, उसमें बाधाएं हैं वो आ सकती है। समझ गए बात आप मेरी? क्लियर, ध्यान से सुनी होगी। आगे देखो, स्वास्थ्य की देखभाल में लापरवाही, अगर किसी बच्चे का घर या स्कूल के अंदर स्वास्थ्य की देखभाल की लापरवाही करते हैं, उसे सामान्य में ले लेते हैं, तो वो भी बाधा बन सकता है, जिनके कारण बच्चों में विकासात्मक विलंबन होता है। और इस वर्ष के दौरान ध्यान से सुनना, 6 वर्ष से लेकर जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के दौरान बच्चे में अनेकों शारीरिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांवेगिक और भाषा संबंधित दक्षताओं को अर्जन करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा है या बाल्यावस्था काल के जो बच्चे होते हैं वो सर्वाधिक विकास कब करते हैं? उनके शारीरिक गत्यात्मक, उसके संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक संवेगिक विकास और भाषा से संबंधित यानी भाषा अर्जन करने का जो विकास होता है वो कब होता है? प्रारंभ से 6 वर्ष तक के काल में, यानी प्रारंभिक बाल्य अवस्था में होता है। ठीक है। अतः सकारात्मक अनुभव से पूर्ण उद्दीपन और सहभागिता वाला वातावरण मिलना चाहिए। ECCE कार्यक्रम के दौरान, ECCE का फुल फॉर्म क्या होती है बता सकते हो मुझे? आप पढ़नी हो ECC, ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, क्या नाम है? ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है। के कार्यक्रम के दौरान बच्चों को उपलब्ध कराई गई गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा उन्हें समर्थन बनाती है कि वे अपनी उम्र के अनुसार ज्ञान और कौशल को प्राप्त कर सके, जिसके आधार पर बाद में औपचारिक रूप से, देखिए किस रूप से? औपचारिक रूप से स्कूल या वातावरण में समायोजन कर सके, उसमें जा सके। ठीक है। अब है प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा और उसका अर्थ, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है। ECC के उद्देश्य क्या क्या है, क्या उद्देश्य लेकर के ECC कार्य करती है, किस उद्देश्य से हमें ECC करना चाहिए? ये कहता है ECC का मुख्य उद्देश्य है कि सभी बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए निर्माणात्मक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्वक देखभाल और अधिगम के उपलब्ध अवसर कराना। पहला उद्देश्य यही है कि सभी बच्चों के समग्र विकास और उसके निर्माणात्मक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्वक देखभाल और अधिगम के अवसर उसे प्राप्त होने चाहिए। पहला उद्देश्य प्रश्न पूछा जाता है ECC के उद्देश्य हैं या उद्देश्य नहीं है, पूछ लिया जाता है तो हमें बताना है पहला कि सभी बच्चों के समग्र विकास में निर्माणात्मक के वर्षों के दौरान, निर्माणात्मक वर्ष कौन से हो गए? जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का काल, उस अवधि के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल और अधिगम के अवसर उपलब्ध करवाना।
दूसरी चीज क्या कहता है, राष्ट्रीय सीसीई के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2013 में इसके उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है। आइए इन उद्देश्यों को हम पढ़ते हैं। कौन सा है? पहला नंबर 1, यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चा सुरक्षित है, सलामत है, स्वीकृत है और सम्मानित महसूस करे। यानी ईसीसी का अगर दूसरा उद्देश्य हम देखें तो बच्चा ये सुनिश्चित करे, आत्मसंतुष्टि बच्चे के पास होनी चाहिए कि बच्चा स्वयं सुरक्षित है, सलामत है, स्वीकृति है उसे यहाँ पढ़ने लिखने और सम्मानित महसूस कर रहा है, खुद को निर्दयनीय अवस्था में नहीं देख रहा। निश्चित किया जाए कि बच्चों को अच्छा और संतुलित पोषण प्राप्त हो। नंबर 2 उद्देश्य हमारा ICC 2 उद्देश्य नंबर क्या कह रहा है कि निश्चित रूप से बच्चे को पोषक तत्व मिलने चाहिए, पोषण है वो भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए, संतुलित पोषण की प्राप्ति बच्चे को होनी चाहिए। नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि बच्चों में स्वास्थ्य आदतों, स्वस्थता संबंधित चलन और खुद की सहायता कर सकने वाली कुशलताओं का विकास होना चाहिए। यानी बच्चों में स्वास्थ्य की आदत होनी, स्वस्थ रहने की आदत डालनी चाहिए, स्वच्छता संबंधित चलन उसके चाल चलन रहने चाहिए, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, स्पष्ट रहे, खुद की सहायता कर सकने वाली कुशलताओं का भी विकास हो सके। भाषा और समग्र भाषा संप्रेषण और अभिव्यक्ति की क्षमता के समय विकास हो। अब संप्रेषण शब्द है, क्या क्या चीज ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं? भाषा, संप्रेषण और अभिव्यक्ति, तीनों शब्द क्या तो बता सकते हैं? भाषा क्या है? दो व्यक्ति एक दूसरे के बोलचाल या अपने विचारों को आदान प्रदान करने की जो शैली होती है उसे हम भाषा कहते हैं। समझ में आ गई चीज? यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक उसके विचारों को पहुंचाने का जो माध्यम होती है वो कौन होती है? भाषा होती है। जैसे कि आप अभी YouTube के माध्यम से ये क्लास आप देख रहे हो, तो आप तक ये मेरी क्लास पहुंचाने का श्रेय है जो किसके पास जाता है? YouTube को जाता है। सेम उसी प्रकार से मेरे अंदर जो भाव छुपे हुए हैं वो भाव आपके पास पहुंचाने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया है? भाषा का प्रयोग किया है। जैसे मैं हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी भाषा का सामान्यतः प्रयोग किया है। ठीक है। संप्रेषण, अब संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण ये होता है दोनों भाषिक मूल तत्वों के बीच कम्युनिकेशन बनना। क्या बनना? कम्युनिकेशन बनना, संप्रेषण बनना, आदान प्रदान। यानी अगर आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छी भाषा बोलोगे तो मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, अच्छी भाषा बोलूंगा। ये हमारा कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है। बिना संप्रेषण के, बिना कम्युनिकेशन के भाषा का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। समझ गए? बिना किसी भाषा का संप्रेषण के भाषा का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। अभिव्यक्ति की क्षमता का सम्यक विकास हो सके, उनकी सामान्य संभाव्य क्षमता के अनुसार शारीरिक और गत्यात्मक क्षमताओं का अनुकूलतम विकास किया जा सके, सहभागिता पूर्ण उद्दीपक गतिविधियों में संलग्नता द्वारा बच्चों की संवेदी और संज्ञानात्मक क्षमताओं को पोषित किया जा सके। अगला उद्देश्य है बच्चों के भावनाकुल समायोजन को ध्यान में रखते हुए समायोजन मुख कौशलों और सामाजिक क्षमताओं का विकास किया जा सके। बच्चों को विद्यालयों में औपचारिक, अनौपचारिक नहीं, ध्यान रखना, विद्यालय में औपचारिक अधिगम के लिए तैयार किया जा सके। ये हमारे ECCE ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के उद्देश्य। यहाँ तक हम संपूर्ण करते हैं। बाकी की क्लास निरंतर आपको मिलती रहेगी। जुड़े रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।